नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 15 मई को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। दरअसल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इसे अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई के हवाले कर दिया है, क्योंकि अगले हफ्ते वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का हवाला देते हुए ये व्यवस्था दी। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे, जबकि जस्टिस गवई 14 मई को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। लेकिन सोमवार को सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने यह जरूर कहा कि इस नए कानून को लेकर कुछ चीजें साफ होनी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल पर सवाल उठाकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने पूछा, ये राफेल नींबू मिर्च बांधने के लिए आया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी पहलगांव हमले में सरकार की हर कार्रवाई का समर्थन करती है और सरकार से पाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है। तो कैसे वक्त पर विपक्ष को लगा झटका? क्यों पहलगाम पर सवाल उठाकर फंसी कांग्रेस? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्त पर जो सुनवाई टली है, उससे मोदी सरकार के लिए राहत या विपक्ष के लिए झटका? देखिए, जब टाल दिया गया तो इसका मतलब है कि जस्टिस खन्ना को लग रहा होगा कि चलो इसको टाल दिया जाए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला है। तो एक चलता है, उसमें कहते हैं कि जब जजेस काम करते हैं ना, तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या है, कैसा फैसला ले रहे हैं, वो आगे की चीजें उससे समझ में आ जाती है। क्यों किया भाई? वो इसलिए किया क्योंकि सरकार ने बड़ा ही हार्ड स्टैंड ले लिया था। सरकार ने कहा कि भाई जो एफिडेविट जो दिया गया था, जो खन्ना साहब ने डिमांड किया था कि जवाब दो जी, तो जवाब दे दिया। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भाई ये बहुत ही कायदे तरीके से जो है इसे पास किया गया है, और वो जो 3 टेस्ट है किसी भी कानून के गैर संवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, वो तीनों टेस्ट में ये पास हो रहा है कि ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया गया, संविधान के किसी भी आर्टिकल या संविधान के मूल भावनाओं के विरोधाभास में नहीं है, और तीसरा, ये मनमाने तरीके से पास नहीं कराया गया जी। तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, बाकायदा लेजिटिमेट तरीके से इसे पास कराया गया है, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है, एंड इट इज नॉट इन कंट्रावीन ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खत्म कहानी। और इसलिए सरकार ने यह भी हाँक दिया है, तो क्रिकेट में फ्रंट फुट ड्राइव, कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात सुननी पड़ेगी फैसला देने के पहले। यह भी कह दिया कि कोई इंटरिम व्यवस्था नहीं बननी चाहिए जी, कि अगर आप इंटरिम व्यवस्था कर देते हैं, इंटरिम रोक लगा देते हैं, तो फिर ये तो मामला टल जाता है। तो ये दोनों ही चीज में खन्ना साहब अंदर से चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि फिर बवाल मचेगा। अब उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, छोड़ो, इस झंझट में कौन पड़े जी। बहुत गाली पड़ गई, बची खुची इज्जत जो है वो भी चली जाएगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो गवई साहब देखेंगे। तो गवई साहब तो पहले 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने पिटीशन को सुनते सुनते कह दिया, जब उनके पास मामला गया कि भाई बंगाल में बड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप इसमें जो है इंटरवीन कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगे, ऐसी बात कहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम, एक तो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में नाक गुजर रहे हैं। डू यू रियली वांट मी टू पास एन ऑर्डर टू द गवर्नमेंट और टू द प्रेसिडेंट? तो वो तो इन लोगों ने वैसे भी सरेंडर कर दिया। कहने का मतलब क्या है? 3 चीजें हैं। पहली चीज ये कि जो पिटिशनर्स हैं उनके लॉजिक में कोई दम नहीं। नंबर 2, प्राइमा फेसी जजेस को ये लग रहा है कि संविधान के द्वारा ये पास किया गया है। अपने पहले फैसले में भी उन्होंने ये कहा था कि देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स अबाउट दिस लॉ। तो वो एक अपने आप में बड़ा झटका है। भाई आप इमीडिएटली घुस रहे हो ना कि कोई इंटरिम ऑर्डर दे दो, कभी रोक दो, अभी ये गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये बौखलाहट है ना कपिल सिब्बल की, मनु सिंघवी की, ये जमीयत उलमा हिंद और
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो वो कि कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इस कानून की वजह से, वो भी नहीं हो रहा। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सरकार ने जो स्टैंड लिया है उससे सुप्रीम कोर्ट भी संभल गई है कि ऐसा नहीं कि सरकार के साथ वो कन्फ्रंट करना चाहती है। तो देयर इज नो कन्फ्रंटेशन, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी कन्फ्रंटेशन विद द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट वो एक जो हिसाब किताब है उसी के दायरे में वो देखेगी। पूरा सुनवाई होगा तब फैसला आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मौलाना गैंग है ये मोमबत्ती जलाते रहे, लाइट ऑफ करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वक्फ कानून जो है अभी दनादन वो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो चलता रहेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर सुनवाई हुई, लेकिन जो टकराव ना हो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच, क्या उससे बचाव की कोशिश की गई है? सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड इस मामले को लेकर रहा। देखिए, इस मामले में सुनवाई थोड़ी देर ही होनी थी जी, क्योंकि पहले सरकार ने एफिडेविट दिया था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काउंटर एफिडेविट दिया था, यानी कि सरकार के एफिडेविट पर इनका जवाब था। अब दोनों पहले ही आ चुके थे। 1 मई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दायर कर दी थी उसके जवाब, सरकार के सवालों का जवाब। अब इन दोनों की ने जितनी बातें कही थी ये जज साहब पहले ही पढ़ चुके थे, तो इसलिए सीजेआई संजीव खन्ना को लगा कि इसमें तो हमारे दायरे को सीमित कर दिया गया है। सरकार ने कह दिया था कि आप जिस तरीके से इस कानून का रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हो और आपने जो इन लोगों के लॉजिक के आधार पर इंटरिम आदेश पारित करने की कोशिश की है, तो एक पूरे के पूरे कानून को खारिज करने या उसे एक्सेप्ट करने का अधिकार तो है, लेकिन उसके क्लाउजेज, एक एक क्लाउजेज के ऊपर आप रोक नहीं लगा सकते कि इस कानून के ये क्लाउज गलत है, ये क्लाउज पर रोक लगा दो, इसके बारे में अभी सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती। ऐसी चीजें नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जो सरकार ने बोला था कि जो रजिस्ट्रेशन है और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, जिसके पास दस्तावेज नहीं है, वो बिना दस्तावेज वाली प्रॉपर्टी, वो उसके ऊपर तो कार्रवाई होकर रहेगी। और दूसरी बात ये भी इसमें एक क्लाउज है कि सरकार की किसी संपत्ति पर दावेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते ये सरकार की प्रॉपर्टी है और उस पर कह दिया कि ये बाबरनामा में जिक्र किया गया है कि सुल्तान ने इस जगह के यहाँ पर की प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया था। तो ये जमींदारी व्यवस्था नहीं चल रही, ये सरकारी व्यवस्था है। अभी ये बाबर, अकबर, हुमायूं की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकारी संपत्ति पर दावेदारी नहीं होगी और इन चीज़ों पर कार्रवाई जारी रहेगी। तो सरकार ने ये जो रजिस्ट्रेशन की बात उठाई उस पर भी सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा ये बड़ा लेंदी प्रश्न है और इसलिए इसको आसानी से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम तुरंत ही उसके ऊपर कोई अंतरिम आदेश जारी कर दें। इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होगी तब तक हम रहेंगे नहीं। 13 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, तो जब सुनवाई के दौरान हम रहेंगे ही नहीं तो अभी इस पचड़े में फंसने की क्या जरूरत है। उन्होंने दोनों एफिडेविट को पढ़ लिया था और उसके बाद 1 मिनट का फैसला कि नहीं भाई, इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने की अभी स्थिति में हम नहीं हैं, नहीं कर सकते। कंसर्न है लेकिन जारी नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला कानूनी तौर पर बड़ा पेचीदा हो चुका है। इसलिए संजीव खन्ना ने ये टाला नहीं बल्कि एक तरह से सरकार को जीत दिला दी है। अब आगे बी.आर. गवई की बात है। अब बी.आर. गवई 14 तारीख को शपथ लेंगे, 15 तारीख को सुनवाई है, तो क्या एक दिन में कोई फैसला दे देंगे? अभी तक जब उस बेंच में संजीव खन्ना के जगह चीफ जस्टिस बने नहीं है अभी बी.आर. गवई, तो उस बेंच में शामिल हो नहीं सकते। 13 तारीख तक तो संजीव खन्ना ही उस बेंच में है, के.वी. विश्वनाथन है, संजय कुमार है, तो इन तीनों का ही बेंच है। उसके बाद 14 तारीख को चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद उस बेंच का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद एक दिन में वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। अभी से क्या उनके पास चला जाएगा जब वो बेंच का हिस्सा नहीं है? तो 15 तारीख की सुनवाई भी अगली सुनवाई के लिए टलेगी और अगली सुनवाई का मतलब है कि फिर लगभग 49 दिन की गर्मी की छुट्टी और ये वैकेशनल बेंच बैठता है तो 2 महीना वैकेशनल बेंच
और उसमें कई जज, अब संजय कुमार कहेंगे कि भाई गर्मी की छुट्टी पर हमको भी जाना है, या विश्वनाथन कहेंगे तो 2 लोगों की बेंच तो बनेगी नहीं। तो ये मामला लंबे समय के लिए टल गया है, कार्रवाई इस समय जारी है। इस शिमला के संजौली मस्जिद में क्या हुआ, कारपोरेशन में चल रहा था केस, वहां पर पहले तो 2 मंजिल ऊपर गिराया जा चुका था, और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई अपना दस्तावेज दो, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि अब वहीं कारपोरेशन में सुनवाई होगी। अब दस्तावेज इनके पास है नहीं, बोल रहा है कि नहीं 47 से पहले से, ये तो 100 साल से मस्जिद यहाँ छोटी सी बनी हुई थी, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो दस्तावेज नहीं है तो इसको हटाओ, इसलिए पास कर दिया आदेश कि इसको बुलडोज करो, यहाँ पर कोई जमीन इन लोगों की नहीं है, वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये सरकार की जमीन है, यहाँ मस्जिद होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये कार्रवाई चलती रहेगी, चाहे कब्रिस्तान में हो, या फिर मस्जिद के लिए हो, या दरगाह के लिए हो, या जो भी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, जिसकी संख्या 50% कही जा रही है कि 2013 के बाद से 3 लाख से 7 लाख 8 लाख हो गया, वो सारी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई भी होगी। वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे। अब ये मामला टल गया है, एक तरह से सरकार की बड़ी जीत कही जा सकती है। बिल्कुल, वक्त पर सरकार का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष बहुत बेचैन है, सवाल उठाए जा रहे हैं। अजय राय ने भी ऐसे ही राफेल को लेकर सवाल उठा दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, विवाद ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ये राहुल गांधी करवा रहे हैं। ये कहना कि भाई सिद्धरामैया ने कहा, फिर वटीवार ने कह दिया, फिर कोई और भी कह दिया, तो फिर आपने कह दिया पोंगा पंडित बन के कि भाई पार्टी लाइन से कोई अलग नहीं जाएगा। फिर ये आपका चहेता ये अजय राय ने जो है वो कर दिया। क्यों कर रहे हैं? प्रियंका गांधी को भी मैदान में आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। भाई ये सफाई नहीं तो लोगों को भटकाने के लिए। मैं शुरू से कहता हूँ, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन बार बार इतना ही खराब लैंग्वेज में बोलना पड़ता है कि मुस्लिम वोट के लिए अगर इनको कहा जाए कि चौराहे पे नंगा होकर के नाचो, तो ये वो भी करेंगे। देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ पैटर्न। उरी हुआ या फिर पुलवामा हुआ, याद कीजिए क्या करते थे उस समय। सोशल मीडिया पे यही कांग्रेस पार्टी, कहाँ है 26 इंच का सीना, 56 इंच, कहाँ 56 इंच का सीना, आपको याद है? जी। मोदी डर गया, मोदी डर गया, इंदिरा गांधी ने तो ये कर दिया था, मोदी कुछ नहीं कर रहे। ये 12-14 दिन जब तक हमला नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, यही तो कर रहे थे जो अभी कर रहे हैं ये लोग। सो देयर इज अ पैटर्न। ये जो है ना गद्दारी, इनके पूरे जहनियत में रच बस गया है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन मोदी ले लेंगे तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगेगा। इस देश का मुसलमान गद्दार है, पाकिस्तान परस्त है, इसलिए पाकिस्तान को बचाने से मुसलमान खुश हो जाएगा। यही तो मनमोहन सिंह ने ओबामा को कहा था कि भाई मुंबई हमले के बाद we did not take any action against Pakistan because it would have given a very wrong signal, wrong message to the Muslims in India. वो लिखे, बराक ओबामा को वोट नहीं चाहिए, वो उन्होंने कहा कि he was shocked कि भाई ये क्या मतलब है। भाई अमेरिका में भी मुसलमान है, वॉर रूम में बैठ करके खोपड़ी में गोली मरवाया था ओसामा बिन लादेन के, जी, है ना। तो ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इट्स अ प्लान। प्लान क्या है कि जितना ये टाइम लग रहा है ना, और मैं आपको बताऊं, जब एक्शन हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, तो देखिए कितने नामुराद किस्म के लोग हैं ये सब। उसके भी सबूत मांगे। सबूत मांग भाई, सबूत दो भाई। ऐसा तो नहीं हुआ कि आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कि आज हमने मार दिया। ये तो कभी हुआ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक किया और आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया
दे टुक द क्रेडिट। एयरफोर्स ने किया, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दे टुक द क्रेडिट। अभी इनको यह बात समझ में आ रही है कि पिछली बार तो सब कुछ गुपचुप गुपचुप हुआ, पता नहीं कब मीटिंग हुई, कहां मीटिंग हुई, तो कहानी बन गई थी कि जब ये घटना घटी तो प्रधानमंत्री ने बुलाया, फिर ऐसे बातचीत हुई, और अभी डंके की चोट पे मीटिंग हो रही है, ब्रीफिंग दी जा रही है। आप ये समझिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से कोई मिलने जा रहा है, उसकी खबर बाहर आ रही है, इट इज नॉट कि कोई आदमी खबर को निकाल के ले आया, भाई उसकी मुलाकात हुई है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश की जनता जाने कि इस तरह की मीटिंग चल रही है, और देश की जनता ही नहीं पूरी दुनिया जाने। तो ये जो इस तरह की जो मीटिंग्स पे मीटिंग्स लगातार और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, भाई लोग देश चलाए हैं ना, जब इनको समझ में आता है कि अरे नेवी वाले एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और इधर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक अलग पास कर दिया, उधर जो है वो बोट के आने जाने का कोई भी जहाज जो है पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान का जहाज इधर नहीं आएगा, ये सरकार कर रही है, तो नेवी नहीं ये ऑर्डर पास करती ना। तो सरकार भी कोऑर्डिनेशन में फैसले लिए जा रही है। वो नेवी वाले कहते हो कि सर एक काम कीजिए, ये तो कॉमर्शियल आना जाना तो लगा रहेगा, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, उससे भी कुछ हमला हो सकता है, अच्छा बंद कर दे। अच्छा ठीक है, तो पीएमओ जाता होगा, ए कौन डिपार्टमेंट, चलो बंद करो इसको, तो वो बंद हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी तो घाघ पार्टी है ना, इनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ऑपरेशन बड़ा होगा, ऑपरेशन बहुत बड़ा होगा, और जितना बड़ा ऑपरेशन होगा, जितना घुस के मारेंगे, जितना पाकिस्तान को तोड़ेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, उतना बड़ा होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा करो कि आर्मी वाले का ही मोराल डाउन कर दो, एयरफोर्स वाले का ही मोराल डाउन कर दो। तो ये क्या मिर्ची और नींबू लगा रहे हैं ना, अरे भाई ये उसको वहां से हटा करके आप अपने घर में लगाओ, कांग्रेस के नेताओं के घर में लगाओ। ये पूरे देश की बुरी नजर कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। राहुल गांधी के घर पे लगाओ, प्रियंका वाड्रा के घर पे लगाओ, 10 जनपद में लगाओ, क्योंकि इस तरह की ठिठोली अगर करोगे, देश की जनता ऐसा हिसाब किताब लेगी कि पाकिस्तान तो बाद में, ये देश के अंदर बैठे गद्दार जो हैं उनका ही हिसाब पहले हो जाएगा। तो विपक्ष का हिसाब जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक तरफ तो समर्थन की बात कर रही है, दूसरी तरफ वो सरकार के ही काम में अड़ंगा भी डाल रही है और सवाल भी उठा रही है। देखिए, ये तो काम है कांग्रेस का, सरकार के कामों में अड़ंगा लगाना, और हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये पहले से ही सोचती है कि पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान को किसी तरह की परेशानी होगी तो हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान होंगे जी। और ये हकीकत भी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की परेशानी बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला किसी दूसरे देश के मसलों से अलग है। इंडोनेशिया के मुसलमान या फिर अरब देशों के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं, उनके रिलेटिव हैं, उसको समस्या होगी। अभी सीआरपीएफ का एक जवान है जी, मुनीर अहमद, उसने पिछले साल शादी की पाकिस्तान में और ऑनलाइन शादी की, और ऑनलाइन शादी करके वो शॉर्ट टर्म वीजा पर आई और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीजा की मांग कर रही है। मान लेते हैं ऐसे, जो ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि कम से कम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 लाख ऐसे परिवार हैं जो या तो बेटी अपनी वहां भेजे हैं या वहां से कोई दुल्हन लेकर आए हैं। बेटी रोटी का संबंध जो हमारे यहां कहा जाता है, वो संबंध है। अब वो लड़की जो यहां पर शादी करके रह रही है, अब उसके माँ बाप भाई, कोई उसके अंदर से कोई आर्मी में हो, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में हो, उसको तकलीफ होगी तो इसे तकलीफ नहीं होगी, और इसे तकलीफ होगी तो उसके शौहर को तकलीफ नहीं होगी। या फिर एक पीढ़ी ऊपर से देखिए, 1947 से अब तक एक घर में, ये बड़े बड़े लोगों की बात है, ये सैफ अली खान ये इतना हंगामा करता है, चीखता चिल्लाता है, बड़े मुसलमानों की समस्या हिंदुस्तान में बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि इसके बाप दादाओं ने यहां की संपत्ति पर कब्जा करके रहने के लिए यहां पर रह लिए, और इसके जो दादाजी थे
और उनके दूसरे बेटे थे वो वहां जाकर आर्मी ऑफिसर बन गया। ये मंसूर अली खान और नवाब पटौदी के ये भाई, ये कहाँ रह गया था? और यहाँ पर जो ये भोपाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब, अब इन नवाबों के साथ इसके जो संबंध थे उसमें अभी तक दावेदारी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए चल रही है कि उसके बेगम तो चली गई वहां पाकिस्तान में और हम बचे हैं उनके उत्तराधिकारी, तो उसकी संपत्ति हमें मिलना चाहिए क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी के तहत वो सब जब्त हो गया, सरकार के पास है। मध्य प्रदेश में मामला अभी चल रहा है, तो इनके आधा वो खाला जान, मामू जान वहां पर हैं, तो ये फिर परेशान तो होंगे कि उनके परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं, वो भागना पड़ रहा है उनको पाकिस्तान से छोड़कर। तो ऐसे 5-10 लाख परिवार अगर यहाँ है और इन लोगों से ज्यादा जो पहले के रिलेटिव लग रहे हैं, जो पार्सल आते हैं पाकिस्तान से, वो किन लोगों के लिए आते हैं? जो पोस्टल, ये जो सरकार ने बंद किया पोस्ट भेजना, वो किन लोगों के लिए आते हैं? जो यहां से फोन जाता है आता है, कौन लोग करता है? पाकिस्तान में क्या यहाँ के कुछ हिंदू का रिलेटिव रहता है अब बहुत ज्यादा संख्या में, कि वहां यहाँ के मुसलमानों का सीधा संबंध पाकिस्तान के साथ है और वहां कोई न कोई आसपास में गांव में भी, यहां तो एरिया की बात है, अगर पूरे एरिया में भी एक सैनिक शहीद होकर आता है तो पूरा एरिया मायूस हो जाता है। हिंदुस्तान में अभी उबाल पर है क्योंकि हिंदुस्तान में ये 26 लोगों की हत्या धर्म पूछकर की गई है, हिंदुओं की हत्या की गई है, पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है। तो इन लोगों की ये जेन्युइन समस्या है और पाकिस्तान के कारण हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान रहते हैं, इसलिए कांग्रेस भी जानती है ये और दूसरे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां भी जानती है, तो उसके लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ये अजय राय कौन है? ये नेता है या गुंडा है? ये अजय राय के बारे में कौन नहीं जानता बनारस के अंदर कि वाराणसी में ये लोग गुंडा रहा है और आज भी गुंडागर्दी करता है। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस वाले वहां कि वहां के कुछ सवर्ण भूमियार ये सब वोट दे देंगे इसे, इसके कारण ये बड़ा नेता बन गया। पहले भी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ही था और ये भी लल्लू नंबर 2 है, इसलिए इन लोगों पर भरोसा नहीं है। ये प्रियंका वाड्रा आज सफाई देते फिरेंगी। प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी की औकात है कि वो चाहे तो एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदल दें। पनिशमेंट क्या दे रहे हो इन लोगों को? सिद्धारमैया को या कर्नाटक में तिम्मापुर को जो मंत्री बना बैठा है, या फिर अलग अलग स्टेट में जो ऐसी सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को तुमने आज तक पनिश क्या किया? कि देश में ऐसे समय में सवाल मत उठाओ। एक समय होता है, मातम मनाने का भी समय होता है और खुशी मनाने का भी समय होता है। तो मातम के समय हम शादी के संगीत नहीं बजाते और शादी के समय मातम का धुन नहीं बजाते हैं। इसलिए अभी एकता का समय है। तुम्हारे एक एक सवाल पाकिस्तान के लिए हथियार बन रहा है और सेना के मनोबल हो, देश के लोगों का मनोबल हो, सरकार का मनोबल हो, सबको मजबूत करने के बजाय तुम अगर कमजोर करने की कोशिश करोगे तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा सही बात है, ये बुरी नज़र तो जनता लगाएगी इसे और ऐसी लगाएगी कि राहुल गांधी राजनीति करने के लायक नहीं रहेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से विपक्ष और मौलाना गैंग को सबसे बड़ा झटका लगा है। वहीं ओवैसी को वक्फ पर अपनी सियासत करने का थोड़ा वक्त और मिल गया है। इधर पहलगाम पर सवाल उठाकर विपक्ष न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर आ रहा है बल्कि देश के लोगों के निशाने पर भी आ चुका है। फिर लोग कहने लगे हैं कि विपक्ष सिर्फ सेना का मनोबल गिराने का भी काम कर रहा है, यानी विपक्ष पूरी तरह से बेबस और बेहाल है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।